दोस्तों, अगर आप भी शव यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको ये बातें जरूर पता होना चाहिए। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई कितना भी झुठलाना चाहे, झुठला नहीं सकता है। इस दुनिया में आना अगर सच है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी उतना ही सत्य है। यही कारण है कि जिस तरह जन्म के समय लोग खुशियों में शामिल होते हैं, ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो लोग उसमें शामिल जरूर होते हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में जन्म को लेकर कई परंपराएं, नियम आदि वर्णित है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं शव यात्रा के दौरान भी काफी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब भी किसी की शव यात्रा में शामिल होना हो तो इन नियमों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इससे न केवल मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि साथ ही साथ आपको भी पुण्य प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताई गई उन खास बातों के बारे में जिनमें उन्होंने बताया है कि शव यात्रा में शामिल होने, शव को स्पर्श करने या फिर अर्थी को कंधा देने वाले को इतने समय की अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें इस अवधि में करने से बचना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं क्या है सूतक पातक। शास्त्रों के अनुसार जब किसी के घर परिवार में किसी संतान का जन्म होता है उसे पातक कहते हैं, जो 1.25 माह तक यानी 45 दिन माना जाता है। तो वही जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मौत होती है उसे सूतक कहते हैं, जो 13 दिन तक का माना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इन दोनों की अवधि में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। घर में नवजात के जन्म का सूतक प्रसूति को 45 दिन का रहता है। इस प्रसूति स्थान पर 45 तक अशुद्धि मानी जाती है। परिवार में किसी की मौत हो जाने पर जिस दिन दाह संस्कार होता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना शुरू होती है। ध्यान दें, जहां दाह संस्कार की बात कही गई है, न कि मृत्यु के दिन की। जिस जातक के घर का कोई सदस्य बाहर यानी विदेश में होता है तो उसे जिस दिन ये सूचना मिलती है उसी ही दिन से बाकी के दिनों तक उसके यहाँ भी पातक लग जाता है। उदाहरण के तौर बता दें, जैसे अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र करने से शुद्धि भी की जा सकती है। इसके अलावा जिस घर में किसी महिला का गर्भपात हुआ हो तो जितने माह का गर्भ पतित हुआ उतने ही दिन का पातक माना जाता है, जिससे आज भी काफी लोग अनजान हैं। कहा जाता है इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त बता दें, जिस घर में कोई परिवार जन मुनि आर्य का तपस्वी बन गया हो तो उस पर घर में होने वाले किसी जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता, परंतु स्वयं जब उसका मरण होता है तो उसके घर वालों को केवल 1 दिन का पातक लगता है। शव यात्रा में जाते समय इन नियमों का करें पालन। कहा जाता है किसी दूसरे की शव यात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, मुर्दे के छूने वाले को 3 दिन तथा मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन तक अशुद्ध समझा जाता है। तो वही जिस घर का कोई व्यक्ति आघात करता है तो वहां 6 महीने का पातक मानना चाहिए। अगर शव यात्रा में शामिल होते हैं तो उस दौरान इस मंत्र का जाप जरूर करें। राम नाम सत्य है। बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान परिवार के सदस्यों को सूतक पातक की अवधि में पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश आदि धार्मिक क्रियाएं नहीं करने चाहिए। इसके अलावा इस दौरान किसी साधु संत को दान भी नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की दान पेटी या गुल्लक में रुपया पैसा नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, वही अगर आप अर्थी को कंधा दे रहे हैं तो आपको इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी इंसान अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर शव को कंधा देता है तो उस इंसान को कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जिस अंतिम यात्रा में शामिल होना शुभ माना जाता है वही उनके दुख का कारण बन सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको अंतिम यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे एक अंतिम यात्रा और शव यात्रा को देखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई शव यात्रा या फिर अर्थी दिखे तो उसे दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और साथ ही शिव के नाम का जाप भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मृतात्मा संसार छोड़कर जा
रही होती है, वह अभिवादन करने वाले इंसान के तन मन से जुड़े सभी डैक और क्लेश हटकर अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।